नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर जो है पाए जाने वाले गैसों के आवरण को जो है वायुमंडल कहते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी पृथ्वी के चारों ओर जो है पाए जाने वाले गैसों के आवरण को जो है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर जो है कहते हैं दोस्तों। यानी यह जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है ये गैसों के आवरण जो है पाए जाते हैं। इसी को जो है दोस्तों वायुमंडल जो है यानी एटमॉस्फेयर जो है कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी में एटमॉस्फेयर पाए जाने का कारण क्या है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है पृथ्वी पर जो है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल जो है पाया जाता है। दोस्तों वायुदाब मापन यंत्र जो है बैरोमीटर के द्वारा जो है वायुदाब का मापन यंत्र जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी वायुदाब किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा जो है मापा जाता है वायुदाब। अब वायुमंडल का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में देखते हैं। वायुमंडल का संगठन दोस्तों, वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। यानी सर्वाधिक गैस कौन सी है जो कि वायुमंडल में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक गैस है जो कि वायुमंडल में जो है पाई जाती है, यानी 78% जो है पाई जाती है। दूसरी है दोस्तों ऑक्सीजन, 20.8% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। और तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों ऑर्गन जो कि 0.9% जो है पाई जाती है। फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% जो है पाई जाती है। फिर है दोस्तों नियोन गैस जो कि 0.0018% जो है पाई जाती है। याद रखें दोस्तों, यानी वायुमंडल का संगठन जो है इसमें सबसे ज़्यादा वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, यानी 78%। और दूसरी नंबर पर आती है ऑक्सीजन जो कि 20.8% जो है पाई जाती है। और तीसरे नंबर पर आती है ऑर्गन जो कि 0.9% जो है पाई जाती है। और बाकी जो है अदर गैसेज जो है बहुत ही कम मात्रा में जो है पाए जाती हैं। लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अधिकतर जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इनको जो है याद रखना जरूरी है। याद रखें दोस्तों, वायुमंडल में जो है गैसों के आधार पर जो है 5 लेयर यानी 5 परतों में जो है बांटा गया है। तो इन 5 परतों के बारे में देख लेते हैं। पहली आती है दोस्तों क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल दोस्तों, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर सबसे निचली परत होती है दोस्तों। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर जो है सबसे निचली परत होती है और सभी मौसमी घटनाएं जो है यहीं होती हैं। और वायु का सर्वाधिक घनत्व जो है पाया जाता है। और 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो है 1 डिग्री तापमान जो है कम हो जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी क्षोभ मंडल में जो है क्षोभ मंडल सबसे नीचे की परत है। सभी मौसमी घटनाएं यानी जितनी भी ये मौसमी घटनाएं होती हैं, बारिश बादल वगैरह या जितने भी ये मौसम संबंधी घटनाएं हैं, ये सभी जो है क्षोभ मंडल में होती हैं। वायु का जो है सर्वाधिक घनत्व जो है पाया जाता है दोस्तों। और क्षोभ मंडल परत में जो है 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो है 1 डिग्री तापमान जो है घट जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी क्षोभ मंडल परत में जो है 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो है -1 डिग्री टेम्परेचर में जो है कम हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों दूसरा समताप मंडल। दूसरी लेयर है दोस्तों समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फेयर जो है कहा जाता है। साथ ही दोस्तों समताप मंडल में जो है 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है इसके बीच में जो है ओजोन परत जो है पाई जाती है, जिसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच जो है कहा जाता है। अब इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच जो है क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो है पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब पराबैंगनी किरणें जो हैं इनको पृथ्वी पर आने से जो है रोकती है, लेकिन यदि ये पृथ्वी पर आ जाती हैं तो इनसे जो है त्वचा कैंसर यानी कैंसर संबंधी रोग और मोतियाबिंद यानी आँखों की बीमारी वगैरह जो है इनसे संबंधित मोतियाबिंद जैसी बीमारी जो है हो जाती हैं। इसीलिए जो है ओजोन परत को जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच जो है कहा जाता है। साथ ही दोस्तों ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस को जो है मनाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई जो है यानी ओजोन परत की मोटाई मापन यंत्र डॉप्सन के द्वारा जो है ओजोन परत की जो है मोटाई को जो है मापा जाता है। यदि
200 डाप्सन से कम होने पर जो है ओजोन छिद्र जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी ओजोन परत की मोटाई जो है जब 200 डाप्सन से कम हो जाती है तो उसको जो है ओजोन छिद्र जो है कहा जाता है। और सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर जो है आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके कारण जो है त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारी जो है देखने को मिलती हैं। ओजोन परत में छिद्र दोस्तों, ओजोन परत में तो जो है छिद्र जो है अंटार्कटिका पर जो है देखा गया है, क्योंकि अंटार्कटिका पर जो है ओजोन परत की मोटाई जो है 200 डाप्सन से जो है कम हो गई। इसी कारण जो है यहाँ पर अंटार्कटिका पर जो है ओजोन छिद्र जो है देखा गया है, जिस कारण अंटार्कटिका पर जो है ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया में जो है इसका प्रभाव जो है ऊँट भेड़ों पर जो है देखा गया है, क्योंकि भेड़ा जो है वहाँ की कुछ भेड़ें जो है अंधी जो है हो गई, यानी कुछ ही भेड़ों पर इसका असर जो है देखा गया है। अब ओजोन परत में जो है छिद्र होने का कारण क्या है दोस्तों? CFC गैस जो है एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, इसी का कारण है ओजोन परत में छिद्र होने का कारण, जो कि ओजोन परत को जो है नुकसान जो है करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का प्रयोग दोस्तों पहले जो है फ्रिज और AC वगैरह में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है प्रयोग जो है किया जाता था। लेकिन 1987 में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में, और वहाँ पर जो है CFC गैस को जो है प्रतिबंधित जो है कर दिया गया था। याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों वायुयान यानी हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट और वायुयान वगैरह जो है इसी परत में जो है उड़ते हैं। याद रखें दोस्तों, समताप मंडल में ही जो है वायुयान जो है इसी परत में उड़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों तीसरी परत आती है मध्य मंडल यानी मीसोस्फीयर। मध्य मंडल तीसरी परत कौन सी है दोस्तों? तीसरी परत है मध्य मंडल। यह परत जो है बीच की परत होती है और यह सबसे ठंडी परत है। यहाँ पर उल्कापिंड जो है मध्य मंडल में आने पर जो है जलने लगते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, तीसरी परत है मीसोस्फीयर यानी मध्य मंडल। यह जो है बीच की परत होती है और सबसे ठंडी परत जो है इसे ही जो है माना जाता है। यहाँ पर उल्कापिंड जब दोस्तों मध्य मंडल में उल्कापिंड आते हैं तो मध्य मंडल पर आने पर जो है उनमें जो है जलने लगते हैं। अब आते हैं नंबर 4 पर आते हैं दोस्तों आयन मंडल। आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर, ये चौथी परत है दोस्तों। वायुमंडल की सबसे गर्म परत जो है होती है। संचार उपग्रह यहीं स्थापित किए जाते हैं और रेडियो तरंगें जो है आयन मंडल से परावर्तित होकर जो है पृथ्वी पर जो है आती हैं। याद रखेंगे, यानी आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर जो है वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है। संचार उपग्रह जो है यहीं पर जो है स्थापित जो है किए जाते हैं और रेडियो तरंगें जो है आयन मंडल से परिवर्तित होकर जो है दोबारा पृथ्वी तक जो है आती हैं। आप देखते हैं दोस्तों लास्ट परत है बहिर्मंडल यानी बाह्य मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर जो है कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे भारी वायुमंडल की जो है बाहरी परत है और वायु का जो है सबसे कम घनत्व जो है होता है। याद रखेंगे, यानी बहिर्मंडल के बाद जो है दोस्तों वायु जो है बहुत ही कम मात्रा में जो है पाई जाती है। याद रखेंगे। तो ये दोस्तों आज की हमारी क्लास थी वायुमंडल की, यानी आज की हमारी क्लास जो है वायुमंडल की। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।